वो वक्त गया जब काशीराम जी लंबे लंबे मीराबाई गेस्ट हाउस में लेटे होते थे और मुलायम सिंह जी बगल में कुर्सी पर बैठे होते थे, हाथ से घोड़े हुए। वो वक्त गया जब मायावती जी टंडन जी से राखी बंधवाती, तो वक्त गया। वो वक्त गया जब बंगलौर से करोड़ों की गुलाबी मालाओं के नोट, करोड़ों के, वो भरे मंच पर डाले जाते, तो वक्त गया। वो वक्त गया जी दलित मूवमेंट का, जिसमें जो राजभवन ने देखा, लखनऊ के राजभवन ने, जब पहली बार बीएसपी के विधायक जीत के आए दलित चिंतन के नाम पे, काशीराम जी के नाम पे, अंबेडकर जी के नाम पे, तो चप्पल उतार के राजभवन में गए थे। मोतीलाल वोरा जी उस समय माननीय वो थे, राज्यपाल थे, क्योंकि उनको पहली बार वो गांव के गलियारे से, टूटी हुई झोपड़ी से और गोबर और मड़ाई से होते हुए निकल के आए थे। आज दलित मूवमेंट, उसकी घड़ी कौन सी बड़ी, वो टाइटन का चश्मा, रेनो का चश्मा, रेवन का चश्मा, एडिडास का जूता, एडिडास की जीन्स, पराडो और फॉर्चूनर में और बड़ी गोल्ड वाली घड़ी उसमें टूट के रह चुका, उसी में तड़प के मर गया है। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, अगर भाई अच्छी बात है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ी पे चल रहे हैं, बेशक अच्छी बात है। इससे मूवमेंट और नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। और चार्टर हेलीकॉप्टर लेके चले और हर घर में हेलीकॉप्टर खड़ा हो 4 सीटों का, ये भी मेरी कामना है, इसके लिए कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन जो दलित मूवमेंट था वो एक जगह पर सिमट के रह गया, एक केंद्रीय हो गया। दलित मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि 12 फुट की ऊंची दीवारें हों, 1.5 फुट चौड़ी दीवारें हों। दलित मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि वहां की लीडर सड़क पर आज तक ना निकल के आए। क्या दलित मूवमेंट का मतलब होता है कि केवल संदेशों खेती हो, कि वो उन्होंने, बहन जी ने ये कहा है तो ये, अरे कभी तो सड़क पर आओ, कभी तो संघर्ष पर आओ। तो दलित मूवमेंट का जो काम है, ईश्वर करे कि दलित मूवमेंट और इससे अमीर हो। और लेकिन मानसिक रूप से, दार्शनिक रूप से जो सोचा था काशीराम जी ने साइकिल पर चल के, वो सफल हो गया, तो अब ये चीज आ गई है। और दूसरी बात, मायावती जी, बीएसपी का जो सपना सफल होगा, उस सपा को निपटाने के बाद ही सफल होगा। मुस्लिम वोटर का मसला है, और आप देख ही रहे हो, और इस सब जगहों पर दोनों उपचुनाव में देखिए, श्रद्धांजलि सभा है मुलायम सिंह जी की दद्दा की, वहां तो 70-30 का रेशियो है, 70 सपा का और 30। कृष्णकांत जी ने सही कहा, हमने कई चैनलों में कहा, वहां तो निर्विरोध होना चाहिए था। ये देश के बड़े पुरोधा का श्रद्धांजलि सभा है, वहां तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था। क्या फर्क पड़ा 1.5 साल का। अब आइए इस पे सपा पे, तो सपा का एक बहुत बड़ा बरगद अभी गिरा है, और बहुत बड़ा बरगद गिरने के बाद जो इनका लंका कांड था सपा का, वो सुंदर कांड में बदल गया है। ये बहुत बड़ा काम हुआ इस चुनाव से। शिवपाल जी और वर्सेज अखिलेश जी और वर्सेज रामगोपाल जी और वर्सेज जो चल रहा था, वो भारी युद्ध हो रहा था। वो स्थिति आ रही थी कि वो बस युद्ध होने की स्थिति आ गई थी। लेकिन इस बरगद के गिरने के बाद, और वहाँ के जो पारिवारिक लोग हैं, जो भी स्थिति हो, बहू के सम्मान में या परिवार के सम्मान में या यादव पक्ष के सम्मान में या दद्दा के सम्मान में शिवपाल जी आ गए। अब ये सुंदर कांड हो गया। अब आइए साहब कांग्रेस पे, तो मेरे मित्र बैठे, अब क्या कहेंगे, 1.25% 2% वोट पे। अब हम तो परेशान हैं, अपने कृष्णकांत जी कितनी मेहनत कर रहे होंगे। पहले एक अध्यक्ष होता था, एक अध्यक्ष के प्रवक्ता के रूप में बोलते थे,